What a epic start of day one. This is honest डॉक्यूमेंट्री। अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के, और सुबह के 6:30 बजे की जो अलार्म बजी थी मैंने उसे स्नूज पे लगाया, और अब मेरी नींद खुली है एक कॉल से। एंड दिस इज़ 12:30। बट मैं उठूँगा, मैं अपना फॉलो करूँगा रूटीन। लेट उठा हूँ बट नो प्रॉब्लम। फ्रेशन अप होऊंगा, माइंड मेडिटेशन करूँगा, अपने टास्क को लिखूँगा और आगे बढ़ूँगा। एंड कल मैं जल्दी उठूँगा और आज मैं अपने टास्क लिख के उन पे काम करूँगा, एक्सरसाइज भी करूँगा एंड अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ूँगा। तो मैंने अब फ्रेशन अप हो चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने मेडिटेशन कर लिया है, और देखो मैंने अपना पूरा रूम ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो कई दिन बाद मैंने अपना रूम आज ऑर्गेनाइज कर लिया है। सो दिस इज़ अ न्यू डे ऑफ माय न्यू लाइफ, और आज है हमारा डे वन, जिसकी शुरुआत मेरे लेट उठने से हुई 12:30 बजे। और लेकिन मैंने अपना टास्क कंप्लीट किए। मैं सुबह उठते से ही फ्रेशन अप होने चला गया, नहा लिया हूँ, और उसके बाद मैंने अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद खाना खाने से पहले मैंने मेडिटेशन की, और अभी ये मैंने अपना कीमती टाइम दिया है रूम को ऑर्गेनाइज करने में, जो कि बहुत दिन बाद मैंने किया है। तो और अब मैं जा रहा हूँ अपने टास्क लिखने, और इन टास्क और प्रॉब्लम्स का मैं फिर सॉल्यूशन लिखूँगा और उन पे काम करूँगा। शायद अभी 1:30 बज रहे हैं या 2 बजने वाले होंगे। हेलो एवरीवन, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और मैंने अपने काफ़ी सारे टास्क नोट डाउन किए थे, जिनमें से कुछ पे मैंने एक्शन लिया है और कुछ की कहानी आगे बढ़ चुकी है। एंड आई एम लुकिंग कि इनमें से टास्क निपट जाएं, क्योंकि कुछ टास्क ऐसे हैं जिनमें मुझे पैसे लेने हैं क्लाइंट से, और वो टास्क किसी एक प्रोसेस पे आके फंसे हुए हैं। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट, एक्चुअली द पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट, इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ आई एम टेकिंग एक्शन ऑन दिस। क्योंकि अगर दिन ख़राब हो तो बेकार है, और बेकार में ख़राब हो तो बहुत भी ज़्यादा बेकार है। सो अभी मुझे लगभग 1:30 बजे से 6:30 बज चुके हैं, और मैं अभी अपने टास्क पे ही काम कर रहा हूँ। मैंने अपने जितने भी टास्क लिखे थे उनमें से लगभग 5-6 टास्क ऐसे हैं जिन पे काम कर लिया है, और अभी भी मैं और ज़्यादा इनमें से क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, उस पर फोकस कर रहा हूँ। और मैंने अपने एक क्लाइंट हैं जिनका मैं मंथली 1 मंथ ट्रायल पे एक काम उठाना चाहता हूँ, और ये मेरा पहला डिजिटल मार्केटिंग का काम हो सकता है। सो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑन दैट। मैंने उन्हें मैसेज भी कर दिया है, कोटेशन भी शेयर किया है, एंड एक ट्रायल में मैं उन्हें क्या क्या सर्विसेज देने वाला हूँ ये भी मैंने उनको शेयर कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए फ़िलहाल पैसा है, और मैं उसके लिए अपनी सारी जुगाड़ें बिठा रहा हूँ। कहाँ कहाँ से मेरे जो जो पुराने क्लाइंट्स हैं जिनका कुछ काम पेंडिंग पड़ा है, मैं उनको काम ख़त्म करके उनसे कुछ पैसा ले सकता हूँ, ताकि मैं आने वाले 2-3 महीने अपने अच्छे से निकाल सकूं और अपनी प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाऊं, बजाय इसके कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो बेस्ट है कि पहले मैं अपने पास वो सारे पेंडिंग काम ख़त्म करूं जिनसे पैसा आना बाकी है, और उसके बाद अपना फोकस अपने बड़े गोल्स पे करूं जहां से बड़ा पैसा आएगा। तो यस, आज मैंने अपने टास्क लिखे हैं, उन टास्क पे काम किया है। मैंने सुबह जल्दी उठा,
मैं अपना रूटीन फॉलो किया, मेडिटेशन किया, खाना खाया टाइम से। फिर मैं अपने टास्क लिखने बैठा, उसके बाद मैंने उन पे काम किया। एंड अभी शाम को मैं सोच रहा हूँ 15-20 मिनट में एक्सरसाइज करूँगा, क्योंकि मेरे बैक में थोड़ा सा पेन है, तो मुझे जिम जाना अभी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं घर पे ही एक्सरसाइज करूँगा। और वो केले रखे हुए हैं, तो केले भी मतलब मैंने खाए, कल लेके आया था, दूध में लेके आया था, दूध पिया नहीं रात में, तो दूध अभी ख़राब हो गया है। अब केले खाऊं, केले ऑलरेडी मैंने 2 खा लिए हैं। अपने नोट्स पे मैं काम कर ही रहा हूँ, और मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं लेट नहीं रहा हूँ, मैं बेड का यूज़ कर रहा हूँ बैठ जाने के लिए, थोड़ा सा बैक को रिलैक्स मिल जाए, बट मैं सोऊंगा नहीं। दिस इज़ माई ऑल्सो वन ऑफ द रूल कि मैं अपने बेड जो मेरे पलंग यहाँ पे रखे हुए हैं, इन पे मैं सोने नहीं वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं इन पे सोना चालू कर दूँगा तो ये फिर मेरी आदत बिगाड़ देंगे और मैं फिर से वही पुराने रूटीन में चला जाऊँगा। मैं नैप लूँगा शायद आधे घंटे की, कभी ऐसा लगा मुझे कि ज़रूरत है दिन के टाइम में तो, बट मैं सोऊंगा नहीं, आराम नहीं करूँगा, और मैं इसकी आदत नहीं बनाऊँगा। तो टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ मैं अपने डिसिप्लिन में ऐड कर रहा हूँ। और आई जस्ट वॉन्ट टू वर्क ऑन माई प्लान्स, ताकि मेरे टास्क कंप्लीट हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, सो दैट जो मेरा बिगर प्लान है जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ और जिस पे मुझे काम करना ही है, मैं उस पे जल्दी से जल्दी आ सकूँ। लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि जो पेंडिंग टास्क हैं और जो मेरे थोड़े पैसे की प्रॉब्लम है अभी राइट नाउ में, क्योंकि मैंने पिछले 2 महीने से कुछ भी नहीं किया है, काम वगैरह कुछ नहीं किया, और मैं सिर्फ सोच में था और मैं रिलैक्स था, और मैं अपने एक ज़ोन में था जहाँ पे मुझे ब्रेक की ज़रूरत थी। तो मैंने किसी भी तरह के कोई अर्निंग वाले काम नहीं किए हैं, तो फ़िलहाल मैं पेंडिंग कामों से ही पैसा निकालूंगा। और हाँ, मेरे पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास जितना पैसा मैंने कमाया वो पैसा मैंने उन लोगों को दे दिया जिनसे कभी मैंने पैसा लिया था। तो मैं काफ़ी हद तक डेब्ट में नहीं हूँ, पर यस मेरे पास पैसा भी नहीं है, सो मुझे अब काम करने की भी बहुत ज़रूरत है। एंड दिस इज़ माई वीडियो डॉक्यूमेंट्री, एंड यहाँ पे मैं इस तरह की चीज़ें आपके साथ आई शेयर तो हो ही रही हैं चीज़ें, बट एक्चुअली ये मैं अपने साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब ये वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी लो इसलिए हो गई है क्योंकि मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, और मेरे पास कोई बहुत अच्छा हाई एंड मोबाइल नहीं है फ़िलहाल, जो कि बहुत जल्दी मिल जाएगा, नो वरीज़। बट तब तक के लिए मैं भी फ़िलहाल इसी मोबाइल से काम चलाने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल अब हम मिलते हैं सोने से पहले, तो तब तक के लिए चलिए काम करते हैं फिर से। सामने वाला खड़ा हो, मीट सागर सिंह, वाला आया। मीट विपिन भैया। भैया इंट्रोडक्शन दो अपना। भैया हमारा क्या है कि बहुत खतरनाक इंट्रोडक्शन है देने लायक। अगर हमने दे दिया तो मतलब सामने वाला मतलब वो भाग ही जाएगा। सागर का ले सकते हैं। इनको धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, ये एक बार में समझने वाली चीज़ नहीं है। सागर का दीजिए इंट्रोडक्शन। मैं शिवा का बेस्ट फ्रेंड हूँ, सबसे झूठ बोल दिया। लगता क्यों नहीं है? उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा हूँ। वो जिस भी परेशानी में होता है मैं उसका हमेशा साथ देता हूँ और उसको गलत लोगों से बचाता हूँ। सुख में हमेशा तो ये सागर है और दुख क्रिएट करता। हाँ तो क्या क्या बोला, फिर से बोलना एक बार वो 1 साल वाली बात। मुझे कुछ दिन पहले शिवा का मैसेज आता है कि वो कुछ दिन तक वियर्ड बिहेव करेगा, तो मैंने सोचा मैं इसका बैकअप ढूंढ लेता हूँ कि कोई एक एज अ बैकअप फ्रेंड मिल जाए, तो मैं उसको पटा के उसके साथ ज़िंदगी व्यतीत करूँगा। मैं पटाने वाली चीज़ लगता हूँ क्या? So this is the kind of people I have. He called himself best friend of me. तो अगर ये अचानक ऐसे कर रहा है तो मुझे तो सोचो ना, मुझे बैकअप तो ढूंढना पड़ेगा ना। अगर ये अचानक ऐसे सागर करता तो चलता भाई, लेकिन सेवा करना। की है हंगामा क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सकता की करना मैं हो भी नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ
हेलो, आज का दिन डे 1 मेरा बहुत एपिक गया। और अगर मैं पूरे दिन को समअप करूं तो जैसा कुछ प्लान किया था हमने डे 0 पे, वैसा कुछ तो रूटीन बिल्कुल भी नहीं रहा। पर यस, मैंने अपनी आई बीइंग इन माय लिमिट्स, मैंने अपने दोस्तों को अवॉइड नहीं किया, मैंने बाहर चाय अवॉइड नहीं की, और मैंने ना तो मैंने पूरी तरह से सोशल मीडिया अवॉइड किया। तो इस चीज़ से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं किसी जेल में बंद हूँ। यस, मैं अपने अंदर चेंजेस लाऊंगा, 365 डेज़ ब्लॉक करूंगा, अपने बिजनेस के लिए काम करूंगा, और सुबह जल्दी भी उठना है, और जिम भी जाना है, एक्सरसाइज भी करना है, मेडिटेशन भी करना है, और सारी बैड हैबिट्स बंद। बट मैं इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस जो हैं वो ये हैं कि मैं अगर कोई चीज़ ऑफ़र हो रही है आगे से तो मैं उस चीज़ को कम्प्लीटली डिनाइड नहीं कर सकता, जैसे कि चाय। तो और कोई अगर मिलने आ रहा है तो मैं उस टाइम में उसको शायद ज़्यादा टाइम ना दे के, कुछ टाइम दे के उस चीज़ को भी कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम अ सोशल बीइंग। और मैं कम्प्लीटली उस जोन में जाके इस मिशन को कंप्लीट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं एकदम ही हर चीज़ से जोन आउट हो जाऊँ, क्योंकि आई नो दैट कैन बी ईज़िली पॉसिबल फॉर मी। मैं कर सकता हूँ, लोगों को अवॉइड करना कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी मेरे लिए, और साल भर भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। अगर मैं चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, बट मैं इस तरीके से ये चीज़ कंटिन्यू नहीं करना चाहता कि एक टाइम बाद मुझे ये महसूस हो कि मैं अपने ही जाल में उलझ रहा हूँ, या फिर अपने ही आपको एक जेल में बंद कर लिया है। मैं अपनी सोशल लाइफ को साथ में रखते हुए और अपने आप को पूरी तरह से एकदम जेल में रखते हुए तो बिल्कुल भी इस मिशन पे आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं चाहता हूँ कि हाँ, यस, आई विल डू एवरीथिंग, किसी चीज़ के लिए मना नहीं है, बट मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस ना करूँ। और आज का दिन मैंने बिल्कुल वैसे ही जिया जैसे शायद मुझे जीना चाहिए, एक इंसान की तरह। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई रियली लाइक दिस कि मैंने एक चीज़ें करी, मैंने किसी भी चीज़ को अति नहीं होने दिया। लाइक मैं लेट उठा था, मुझे मालूम था मैं लेट उठाऊँ, बट मैंने उठते ही अपना रूटीन फॉलो किया। उसके बाद अपने टास्क लिखे, टास्क को मैंने टास्क पे एक्शन लिया, और कुछ टास्क मैंने आगे बढ़ाए जिन पे प्रोसेस आगे बढ़ी है, और ऐसा भी लग रहा है कि कंप्लीशन पे आ गए हैं। और आज मैंने कुछ पैसे भी अपने जो रिकवर करने थे वो रिकवर भी किए हैं। कुछ पैसे तो आए हैं एटलीस्ट आज मेरे पास। सो दिस इज़ गुड थिंग दैट आई एम टेकिंग एक्शन एंड आई एम गेटिंग बेनिफिट ऑफ इट। एंड इसके अलावा जो भी जितने भी टास्क है तो ये सब मैं मैंने एक टाइम दिया, चीज़ें लिखी, और मेरे माइंड में सारी चीज़ें सॉर्टेड हुई। उसके बाद फिर शाम को, क्योंकि मुझे हार्ड डिस्क भी लेनी थी एक अपने जिसमें मुझे डेटा क्लाइंट्स का है उनको डिलीवर करना है, तो वो हार्ड डिस्क भी मुझे मिली। और उसी बहाने से विपिन भैया जिनको मैंने वीडियो में दिखाया था, उनसे वो हार्ड डिस्क मुझे मिल गई। साथ में आज आपको मैंने सागर से मिलवा दिया, जो कि ऑब्वियसली मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बेस्ट फ्रेंड। एंड उसके बाद हम लोग बैठे, टाइम दिया, उनको भी दिया, और टाइम में पे मैंने खाना भी खाया, टाइम पे मैंने अपने टास्क भी निपटाए, और उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मेडिटेशन भी किया, एक्सरसाइज की। मैंने 3 सेट मारे हैं पुशअप्स के, और बहुत ही अच्छे सेट मारे हैं, बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अभी नहीं, मैंने इन लोगों से मिलने से पहले किया था। इसके अलावा मैंने अब एट लास्ट, अनएक्सपेक्टेड था, शायद फ्राइडे है इसलिए आज मेरे सभी दोस्त फ्री थे,
तो त्रिपाठी और अधिराज भैया से मिला मैं। हम लोग कार से बाहर घूमने गए और हमने कुछ हैंग आउट किया, चिल किया, और फाइनली अभी रात के 12:30 बजे हम लोग फ्री हुए, तो मैं सीधे घर पे आ गया हूँ और अब बस पानी पी के सो जाऊँगा और फिर सुबह जल्दी उठना है मुझे। आई नो ये कोई बहुत स्पेसिफिक परफेक्ट रूटीन नहीं था, बट मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कम्प्लीटली रूटीन में रहूँ। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने डेली एक्टिविटीज़ को फॉलो करूँ, मेरे टास्क को कंप्लीट करूँ और मैं अपनी डेली लाइफ जीऊँ और एक इंसान की तरह एक बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊँ अपने आप को। और दिस इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, क्योंकि मेरे लिए मैं कोई मिलिट्री में नहीं हूँ या मैं कुछ मैं जिस तरह की लाइफ जी रहा हूँ, मैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बन के जीना चाहता हूँ और मैं अपने माइंड को उस लेवल पे डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि मैं चीज़ें सारी कर रहा हूँ बट किसी चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा हूँ। मैं एक्शन ले रहा हूँ, डेली ले रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम्प्लीटली उसमें इतना डूब गया कि मैं अपने रिश्तेदार, दोस्त या फिर भाई बहन इन सब चीज़ों को छोड़ के बैठ गया। मैं चीज़ें अवॉइड कर रहा हूँ, जैसे कि पोर्नोग्राफी मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं मास्टरबेशन अवॉइड कर रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं बाहर जाऊँगा, मेरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करूँगा तो मैं किसी को चेकआउट भी नहीं करूँगा उनके साथ या अपने आप को बिल्कुल ही एकदम सोन आउट दिखाऊँगा। सो आई एम मेंटेनिंग द बाउंड्रीज एंड दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्ट इन माई सेल्फ। Like, still I will not do any fapping or watching masturbation, but yes, I'm still on a track where I can live my life as a friend with my friends. So this is something very crazy, this is something which is very enhancing my own self, and I really like this thing in myself and I want to implement it completely, and मैं इस चीज़ में परफेक्ट बनना चाहता हूँ। एंड yes, things are getting very interesting, and ये मेरे लिए एक अलग अनुभूति है, एक अलग नई चीज़ है जिसे मैं फील कर रहा हूँ। लाइक आई एम फीलिंग वेरी गुड। मैंने जो भी चीज़ आज दिन भर में की, मैं किसी भी चीज़ में अपने आप को ओवर एक्सीड नहीं कर रहा था, अति से बाहर नहीं जा रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि मैं अति के अंदर भी आ रहा हूँ। हर चीज़ एकदम बैलेंस्ड थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से मैंने अपना आज का दिन दिया। मैंने ब्लॉगिंग भी साथ में मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, तो ये मेरे लिए एक नई चीज़ हो रही है। लाइक मुझे किक मिल रही है कि मैं एक तो सबसे इम्पोर्टेंटली मेडिटेशन कर रहा हूँ, अपने टास्क पे काम कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। ये तीनों चारों चीज़ मुझे बहुत फुलफिल्ड फील करा रही है अपने अंदर ही। और जो मैंने अपना पास्ट सेल्फ जो कि डे ज़ीरो पे था, अब उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। यस, उससे पहले मेरी जो भी ज़िंदगी थी, जब मैं 1 से 10 साल का बच्चा था, 10 से 20 साल का बच्चा था, अब वो जा चुका है। और उसका 20 से 30 साल का इंसान भी जो कभी मैं रहा, अब वो भी जा चुका है। अब जो रियल में हूँ वो ये हूँ, डे वन, जैसा मैं दिखता हूँ, जैसे मेरे थॉट्स हैं, जो मैं कर रहा हूँ, ये मैं रियल में हूँ। अब भगवान ने मुझे ये ज़िंदगी दी है 30 साल के ऊपर वाली, जो कि अभी आई भी नहीं है, बट मैं इसी को अपनी रियल लाइफ मानता हूँ अब, और मैं अब इसी के साथ अपनी आगे की लाइफ कंटिन्यू कर रहा हूँ। और एक टाइम आएगा जब ये लाइफ भी चली जाएगी, फिर मैं 40s में जाऊँगा और हम ऐसे ही जीते रहेंगे। एक दिन 50s, 60s, 70s, 80s, 90s, फिर 100s, और तब देखते हैं फिर क्या होता है। हम हर 10 साल में मर रहे होते हैं, हमारा एक नया वर्जन आ जाता है, वो ज़िंदगी जी रहा होता है। धीरे धीरे करके ये शरीर मर जाएगा और ये लाइफ फिर जिसकी है उसके पास चली जाएगी, जिसने दी है उसकी हो जाएगी। सो अब ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। सो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो आज का दिन हमारा एपिक स्टार्ट और एपिक डे वन यहीं पे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में। तब तक के लिए गुड नाइट।